हैबटाबाद के गांव तरेड़ी में आग लगने से मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 7 अफराद जहां बहक, मलबे तले दबे। मजीद 2 अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक समाअत इंतखाबात के बाद की जाएगी। इस वक्त दरखास्तों पर समाअत की तो इलेक्शन प्रोग्राम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों के 15 मुकदमात इलेक्शन कमीशन वापस भिजवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर की हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराए। बुहेरा अहमर में कार्गो जहाज़ों पर हमले तेज। भारतीय झंडा बरदार ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। MV साई बाबा पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है हुसियों के इलाके से आने वाले 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए। पेंटागन ने भारतीय साहिल के करीब केमिकल टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ प्लूटो कैंप पर ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकाम का कहना है जहाज सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह आ रहा था। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों से झड़प में 13 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज की तस्दीक, हफ्ते को हलाक मजीद 8 एहलकारों की शनाख्त जारी कर दी। गजा पर इसराइली बमबारी में 5 यरगमाली भी मारे गए। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसन अल अतरिश को फ़ज़ाई हमले में कत्ल करने का दावा। कहा हसन ने हमास को असलहा फराहम करने के जिम्मेदार थे। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने एक और सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। इसराइल गजा में अब तक 101 सहाफ़ियों को की जान ले चुका है। इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। गजा के अस्पतालों के करीब 12 सबसे बड़े बम गिराए गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली गजा में तबाह इमारतें हलब शहर में 3 साल के दौरान तबाह इमारतों से दुगनी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है गजा में जारी कत्लेआम और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ अमरीका रोक सकता है। सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समंदर में खतरे के बराबर है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 फैजपुर से रजाना और कोट मोमिन से होकर न्याज़बे तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 गोजरा से शोरकोट और मोटरवे M11 कामों की नारोवाल इंटरचेंज से समड़ियाल तक बंद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। बानी PTI लाहौर के हल्का NA 122 से इलेक्शन लड़ेंगे। अपने वकील के जरिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का NA 119 और NA 120 के साथ साथ लाहौर से पंजाब असम्बली के 3 हल्कों पर भी कागजात जमा करा दिए। अताउल्लाह तारन ने भी हल्का NA 120 से कागजात जमा कराए। जहांगीर तरीन ने लोधरा के बाद मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज ने सियालकोट की नशिस्त NA 71 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सारिक हुसैन NA 64 गुजरात से और उनके भाई चौधरी शाफी हुसैन 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने NA 260 चागी से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के हल्के NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उनका मुकाबला मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदोखेल से होने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने स्वात से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से कागजात जमा करा दिए। उनमें से एक नशिस्त NA 2 पर उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम से होगा। शेर अफजल मरवत ने NA 32 पेशावर से गुलाम अहमद बिलौर का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा PTI नूरुल हक कादरी ने खैबर के इलाके NA 27 से कागजात जमा करा दिए। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हब और गवादर के हल्के से जाम कमाल खान और कोयटा से अख्तर मेंगल मैदान में उतर आए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी NA 245 से इलेक्शन लड़ेंगे।
पीटीआई का बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मंगल को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अब तक फैसले की सर्टिफाइड कॉपी फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं कि दरखास्त गुजार पीटीआई का हिस्सा थे या नहीं। इस बात का भी जिक्र नहीं कि किस कानून पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन का हालिया ऑर्डर इसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। मई के 336 मुल्जिमान की तलाश जारी है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर का बयान। कहा, कानून के मुताबिक मुल्जिमान की जायदादें जब्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इश्तिहारी मुल्जिमान में पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ को सहूलियात दी गई, इससे लाडलेपन का तासुर दिया गया। लाडलापन किसी के काम नहीं आता। पीटीआई ने पोजीशन ली थी कि वो कानून से बालातर है। इलेक्शन में सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। पीटीआई अपील में जाएगी तो बल्ला मिल जाएगा। जेयूआईफए के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का बयान। कहा, क्या बानी पीटीआई को फिर से हम पर मुसल्लत किया जाएगा? तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन में जा रहे हैं। नून लीग से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात होगी। पीपल्स पार्टी जानती है सिंध में मुतबादिल क़ुव्वत जेयूआईफए है। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने पंजाब असम्बली के हल्के PP 32 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने कहा कि कल सारा दिन उनकी वालदा को इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। जब उनकी वालदा को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आगे जाने दिया गया तो गेट के साथ खड़े शख्स ने उनसे कागजात छीनने की कोशिश की। मोनिस इलाही ने वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। साथ ही सवाल उठा दिया कि वालदा के इर्द गिर्द मौजूद सिविलियन कपड़ों में ये लोग कौन हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा न करने की शिकायत पर दरखास्तों की समाअत। जिन हलकों पर कागजात जमा कराए गए, अदालत ने उसकी रिपोर्ट मांग ली। साबिक MNA और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने JUI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। JUI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाज़ उठाई। फजलुर रहमान जो कहते हैं वो सच साबित होता है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहिरीन का एहतजाज जारी। निगरां वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के बलोच यकजहती कमेटी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़रा फवाद हसन फवाद और मुर्तज़ा सोलंकी की मुजाहिरीन से बातचीत। इस मौके पर गवर्नर बलोचिस्तान मलिक वली काकड़ भी निगरां वफाकी वज़रा के हमरा मौजूद थे। फरीकैन का आज दोबारा मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर की भी मुज़ाहरे में शिरकत। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, आइन पर अमल करते हुए तमाम जबरी लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्ला बाबर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बलोच बुनियादी इंसानी हुकूक मांग रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी का खुजदार हब कल्लात गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज। शटरडाउन हड़ताल। भुआनी के मकाम पर कराची कोटा कौमी शहरा पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल रही। कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेन से बम मिलने का मुकदमा थाना कैंट स्टेशन में दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में एक्सप्लोसिव एक्ट और इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल। कराची में गुरु मंदिर के करीब आइसक्रीम शॉप के मालिक की टारगेट किलिंग। पुलिस के मुताबिक मकतूल फुटपाथ पर भाग रहा था और मुल्जिमान गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल के भाई का रिश्तेदारों पर इल्ज़ाम। लसबेला में एक घर पर छापा। कत्ल में मुलव्वस मुबैना मुल्जिमान पहले ही फरार हो चुके थे। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी के कागजात बरामद कर लिए।
गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। फ़लस्तीन के हामी सैकड़ों अफराद ने लंदन की मसरूफ तिजारती शाहराह ब्लॉक कर दी। बरतानिया से इसराइल को असलहा न देने का मुतालबा। न्यूयॉर्क सिटी में भी शहरियों का फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मंदिर की दीवारों पर मोदी मुखालिफ और खालिस्तान के हक में नारे लिख दिए गए। हुकूमत मुखालिफ नारों पर भारत बरहम। अमरीका से तहकीकात का मुतालबा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है सान फ्रांसिस्को कौंसल खाने ने अमरीकी हुकाम को शिकायत दर्ज करा दी है। लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा लाहौर चिड़ियाघर में नए जानवर ला रहे हैं। लाहौर सफारी को भी अपग्रेड किया जा रहा है। सफारी जू में 3 हाथी आएंगे, वहां उन्हें खुली जगह मिलेगी। और मुल्क भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत। क्रिसमस की खुशियां दोबाला करने के लिए क्रिसमस ट्री की खरीदारी, मिठाई और खुसूसी केक का अहतमाम।